हेलो एवरीवन। आप सभी का योर सिलेक्शन विथ आशुतोष चैनल पर स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंद वंश के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश या मौर्य काल की जानकारी का स्रोत क्या है? तो साहित्यिक है और पुरातात्विक है। साहित्यिक में अगर देखा जाए तो कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश, महावंश, जातक। जैन कुछ ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व। अन्य ग्रंथ हैं जैसे पुराण। पुराणों में मौर्यों को असुर कहा गया है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, मैगस्थनीज की इंडिका, बृहद कथा मंजरी और चाणक्य, विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र इत्यादि पुस्तकों से मौर्य काल के विषय में, मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है। इसमें कौटिल्य और नंद वंश के एक मंत्री राक्षस के बीच संवाद का जिक्र है। मेगस्थनीज की इंडिका, इंडिका के द्वारा भी मौर्य वंश की हमें जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज उसमें राजदूत था। मेगस्थनीज उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, इंडिका के द्वारा हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है और ये संस्कृत में लिखी गई है। अर्थशास्त्र के द्वारा भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साहित्यिक के बाद अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत है। जैसे कुछ अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, सौगड़ा अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, महास्थान पाषाण लेख बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। इत्यादि अभिलेखों के द्वारा हमें पुरातात्विक जानकारी मिलती है। जो इसमें 100 गुरा अभिलेख है, ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिला हुआ है। ये पहला अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर लिखा गया है। ये जो मौर्य कालीन राजा हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विचार है, विभिन्न ग्रंथों के अलग अलग मत हैं। जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कहते हैं कि जो मौर्य काल के राजा है वो शूद्र थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ इनको क्षत्रिय मानते हैं। यूरोपीय साहित्य में इनको सामान्य जाति का माना गया है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत है उसमें इनको क्षत्रिय कुल का बताया गया है। अब इन मौर्य काल में जो राजा हुए हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मौर्य काल या मौर्य वंश की संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इनको भारत का प्रथम मुक्तिदाता, यूनानी ग्रंथों में पालीग्रोथस या सेंडोकोर्स भी कहा गया है। इनको भारत का प्रथम मुक्तिदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें विदेशियों के द्वारा भारत पर अधिकार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन विदेशियों को भगाया था, इसलिए इनको भारत का प्रथम मुक्तिदाता, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि नामों से इनको संबोधित किया जाता है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण कुल का बच्चा था। ये बिंद के जंगलों में राजकिलम खेल खेल रहे थे। आचार्य चाणक्य ने जब घनानंद के दरबार में चाणक्य का अपमान होता है, तो चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसापण में इनको खरीदते हैं। 8 साल इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और एक सेना एक सेना का संगठन करके घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने के बाद मगध तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच इनके बीच युद्ध होता है।
तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध है वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक बना। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और हार गया। 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और संधि की शर्तों के अनुसार 4 राज दिए। वो 4 राज कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए। एरिया जो कि हेरात में है, अराकोसिया कंधार के आसपास, जेड्रोसिया मकरान तट के आसपास, पेरिपेनिस दाई काबुल के आसपास। ये 4 क्रम से एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिस दाई। संधि की शर्तों के अनुसार हेलेना हेलेना का जो विवाह था प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। और संधि का जो शर्त था, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज प्राप्त हुए, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिस दाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी उपहार में दिए। ये जो इनके बीच 303 ईसा पूर्व में जो संधि है, ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी इनको कहा जाता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो संधि हुआ था वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इनके समय ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां चंद्रगिरी पर्वत जो कि कर्नाटक में है, संलेखना पद्धति से अपने को आपको समाप्त कर लिया। संलेखना पद्धति मतलब अन्नजन का त्याग करके उसी पद्धति से इन्होंने अपनी जीवन लीला का समापन कर लिया। इनके दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत आया। भारत आने वाला ये प्रथम राजदूत था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि 303 ईस्वा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच में। भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगस्थनीज, जिनकी पुस्तक इंडिका है। इंडिका के बारे में कभी मैं थोड़ा बहुत और बता दूंगा। जैसे इंडिका ने उस समय की मौर्य वंश या मौर्य काल की जानकारी दिया है। भारतीय समाज धर्म की स्थिति क्या है इत्यादि के बारे में बताया है। तो मैं कभी इंडिका के बारे में इसके वीडियो के समापन में मैं आपको इंडिका के बारे में बता दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहा था, राजकिलम खेल खेल रहा था। हेलेना के साथ विवाह हुआ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, और भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन है, मेगस्थनीज है। इनकी पुस्तक कौन है, इंडिका है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य है। यहाँ पर दोस्तों सुदर्शन झील का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिए सुदर्शन झील कहाँ पर है। सुदर्शन झील सौराष्ट्र के गिरनार में है, जूनागढ़ में है। इसके निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। झील अपने समय 2 बार टूटा। एक 150 ईस्वी में रुद्रदामन के समय मरम्मत कराया सुविशाख ने, और स्कंदगुप्त के समय 455 ईसा पूर्व में टूटा था, मरम्मत कराया चक्रपालित ने। तो सुदर्शन झील के बारे में कहाँ पर स्थित है, इसके निर्माणकर्ता कौन है, ये आपका हो गया। तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील रैप्तक उर्जेत पर्वत के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर पलासनी नदी तथा सुवर्ण सिक्ता नदी को आपस में जोड़कर इस झील का निर्माण किया गया था। कौन से 2 पर्वत हैं, रैप्तक, उर्जेत। इन पर्वतों को आपस में जोड़कर 2 नदियां पलासनी
और सुवर्ण सिक्ता नदी को आपस में जोड़कर इस झील का निर्माण किया गया था। दोस्तों, मैंने आपको अर्थशास्त्र इंडिका, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज, ये दोनों पुस्तक के द्वारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में अध्ययन कर लिया जाए। अर्थशास्त्र और इंडिका, जैसे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, इनका एक और नाम है चाणक्य और विष्णु। इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत था। इसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र की जो भाषा है संस्कृत है, गद्य एवं पद्य में महाभारत शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? महाभारत। तो अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है, गद्य एवं पद्य में और महाभारत शैली में लिखी गई है। इंडिका इसकी मूल प्रति नहीं है। इसका जो उद्धरण है कुछ विदेशी लेखक जैसे प्लिनी, प्लूटार्क इत्यादि के विवरण में इंडिका का उल्लेख मिलता है। तो इंडिका का मूल प्रति नहीं है। इसके बारे में जानकारी हमें विदेशी लेखक जैसे प्लूटार्क, प्लिनी इत्यादि के विवरणों में इसका मिलता है। अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी गई है। इंडिका भारतीय समाज के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में विवरण देती है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। चाणक्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत और मत्स्य जनपद का उदाहरण दिया था। दोस्तों, यहां जानिए, जो चाणक्य है उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा का वर्णन किया था। राजा चाहे जैसा भी हो, शोषण करे, तब पर भी वो जनता के लिए प्रिय होता है। ऐसा उसने मैकियावेली नामक पुस्तक द प्रिंस बताया था। लेकिन आचार्य चाणक्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया। इन्होंने मत्स्य जनपद का उदाहरण दिया। मत्स्य जनपद के लोगों ने टैक्स का कलेक्शन किया, धन को एकत्र किया और एक राजा को नियुक्त किया कि वो जनता का रक्षा करे। तो इसलिए भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया। इन्होंने मत्स्य जनपद का उदाहरण दिया था। मैगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्णन है। उसमें व्यक्ति संपन्न होता था, चोरी न के बराबर थी, न्यायालय का प्रयोग नहीं होता था। न्यायालय था लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता था। समाज में क्या था? समाज में आदर्श स्थापित था। सती प्रथा नहीं थी, दास प्रथा भी नहीं थी, जाति प्रथा थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था, अकाल नहीं पड़ता था। सोना खोदने वाले चींटियों का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था। एक सिंग वाले घोड़े कार्टिजन का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है मैगस्थनीज के इंडिका में। आप लोग कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा का सिद्धांत का वर्णन किया था। चाणक्य ने इससे इतर मत्स्य का उदाहरण दिया था और राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था। तो अर्थशास्त्र इंडिका के बारे में इतना हुआ। अगले जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार है, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार मस्तक पर बिंदु था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार था। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि सिजेरियन टेक्निक से उत्पन्न बिंदुसार थे। सर्जरी से उत्पन्न बिंदुसार थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यूनानियों ने इसे अमित्रघात, अमित्रोक्रेट्स भी कहा है। बिंदुसार के अन्य नाम सिंहसेन और वायु पुराण में भद्रासार भी है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार से मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की थी। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनिसियस को राजदूत के रूप में भेजा था। एंटियोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा था। तो
बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आए थे? डायमेकस और डायोनिसियस। बिंदुसार पहला शासक था जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों को मगध में मिलाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ये तो बिंदुसार के बारे में इतना फैक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक का वर्णन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक बिंदुसार व सुब्रदांगी धर्मा का पुत्र सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक का जो शासन काल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है, 273 से 232। इनकी पत्नियां हैं देवी महादेवी, जिसे महेंद्र संघमित्रा का जन्म होता है, असंघमित्रा जो कि अशोक की पटरानी थी, कारुआ की तीवर की माँ थी, तीसरखा सम्राट अशोक की पत्नी थी, इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, पद्मावती जो कि कुणाल की मां थी। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्र महेंद्र कुणाल, दो पुत्रियां संघमित्रा चारुमती का वर्णन है। सम्राट अशोक के अन्य नाम है, जैसे अशोक वर्धन भी कहा गया है विष्णु पुराण में, बुद्ध शाक कहा गया है मास्की में, मगध अधिराज कहा गया है भाब्रुलेख में, देवानपीठ कहा गया है 12वां 13वां अभिलेख में। तो अशोक का यहाँ अन्य नाम, अशोक के बारे में, परीक्षा की दृष्टि से बिंदुसार के बारे में, अरसास इंडिका सुदर्शन झील के बारे में इस वीडियो में इतना दोस्तों आज है। इसके आगे हम सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, सम्राट अशोक के अनेक कार्य इत्यादि के बारे में, इनके अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।